खबर, 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। सोर्सेज के हवाले से सोचिए, अब से पहले खबर यह आ रही थी कि एक टूरिस्ट मारा गया, लेकिन अब खबर आ रही है कि 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। आप सोचिए कि एक लंबे समय बाद अब तक का इसे कहा जाए कि बड़ा टेररिस्ट अटैक है। और सबसे बड़ी बात है कि अमरनाथ यात्रा से पहले तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, 20 से ज्यादा, ये बहुत बड़ा, अगर आप ये कहें कि मानव नुकसान का हम जिक्र कर सकते हैं। खबर क्या रही, दोपहर जब ये खबर आई अटैक की तो ही दहशत हो गई थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दोपहर आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग कर दी। हमले में एक टूरिस्ट की मौत की खबर आई, जो कि अब सोर्सेज कह रहे हैं कि ये 20 से ज्यादा है। और इसकी संजीदगी को ऐसा भी समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जो है गृहमंत्री से बात करते हैं और वो रवाना होते हैं। हमने आपको वो भी देखिए, तस्वीरें भी सामने आ रही, वो भी आप देख सकते हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने ले ली है। अधिकारियों के मुताबिक घटना बैसरन घाटी में हुई। इसमें कुछ लोग जख्मी भी हैं, दर्जन भर, और स्थानीय लोग जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। वैसे कहा जा रहा है कि संख्या 20 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन खबर है कि 20 से ज्यादा लोग जो हैं वो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। देखिए, अगर हम 2019 के बाद से कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी हमला कहें तो गलत नहीं होगा। तब पुलवामा में आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 47 जवान मारे गए थे, और उसके बाद का ये बड़ा अटैक है। आप सोचिएगा जरा, और ये कितना संवेदनशील मामला बन गया है, कितना बड़ा मामला है। गृहमंत्री को आप जाते हुए देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जब वो रवाना हुए थे और फिर वाया प्लेन जाएंगे तो आप वो भी देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से बातचीत की, हालातों की जानकारी ली थी। प्रधानमंत्री ने गृहमंत्री से बात की थी। घायलों के नाम भी आपको बता दें, विनोद भट्ट गुजरात से है, एल बालचंद्र महाराष्ट्र से है, अभिजवन राव जो है कर्नाटका से है, संतरू तमिलनाडु से, साहसी कुमारी ओडिशा से है, डॉक्टर परमेश्वर माणिक पाटिल और रिनो पांडे, ये भी कुछ जख्मी लोग हैं जिनके नाम सामने आए हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था, वो हमने आपको दिखाया था। उन्होंने कहा कि हम निंदा करते हैं जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है, और ये और भी मजबूत होगा। स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति, 2019 के बाद से जिक्र हो रहा है कि अब तक का बड़ा अटैक है। अगर 20 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है तो सोर्सेज के हवाले से डिटेल बताइएगा प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए, सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है कि 20 से ज्यादा लोग आतंकी हमले में मारे गए हैं, क्योंकि आपने अलग अलग तस्वीरें और वीडियोस भी देखी होंगी जो लगातार सामने आ रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से वहां पर आतंकियों ने गोलीबारी की, और जो पर्यटक पहलगाम पहुंचे हुए थे घूमने के लिए, उन पर सीधे तौर पर अटैक किया गया है, और 20 से ज्यादा लोग इस घटना में मारे गए हैं। ये जानकारी सूत्रों के मुताबिक निकलकर सामने आ रही है। और इधर दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से रवाना हो चुके हैं श्रीनगर के लिए। थोड़ी देर बाद ही वो श्रीनगर पहुंचेंगे और वहां पर सेना और पुलिस के साथ बैठक करेंगे। आगे को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है और दिशा निर्देश दिया है कि किस तरह से सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो पर्यटक वहां पर पहुंचे थे, जो स्थानीय लोग पहलगाम में उस वक्त थे, उस पर सीधे तौर पर गोलीबारी की गई है आतंकियों द्वारा, और 20 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए हैं। तो वहां पर थोड़ी देर बाद ही गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। बड़ी बैठक शुरू होगी, एजेंसियों के साथ बैठक की जाएगी, सेना के साथ बैठक की जाएगी, और किस तरह से सख्त कार्रवाई की जाए उसको लेकर बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। दिल्ली से थोड़ी देर पहले ही रवाना हुए हैं और कुछ देर बाद श्रीनगर पहुंचेंगे, वहां पर बड़ी बैठक की जाएगी। ठीक है, आप रहिए, इस पर हम और बातचीत करेंगे। तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, जो रिएक्शंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अमित शाह का हमने जिक्र किया, तस्वीरें लगातार दिखा भी रहे हैं। और देखिए, अमरनाथ यात्रा की बात हो रही है, और अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, आप जानते हैं, 9 अगस्त तक चलेगी। और यात्रा के लिए पहलगाम रूट ही इंपॉर्टेंट है। इस रूट से गुफा तक पहुंचने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन ये रास्ता आसान है। यात्रा में खड़ी चढ़ाई नहीं है। पहलगाम से पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है। ये बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर है, यहीं से चढ़ाई शुरू होती है। 3 किलोमीटर चढ़ाई के बाद यात्रा पिस्सू टॉप पर पहुंचती है। यहां से पैदल चलते हुए शाम तक यात्रा शेषनाग पहुंचती है। ये सफर करीब 9 किलोमीटर का है। अगले दिन शेषनाग से यात्री पंचतरणी जाते हैं। ये शेषनाग से करीब 14 किलोमीटर है, और फिर सिर्फ पंचतरणी से जो गुफा है वो 6 किलोमीटर रह जाती है। स्वाति, ये देखिए, एक चीज और होती है कि जब हम अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं, बेहद ही सेंसिटिव होती है, और हमारी एजेंसीज 24/7 अलर्ट मोड पर रहती है। क्या कहीं पर चूक हो गई? कहीं पर चूक हो गई?
जी बिल्कुल, देखिए ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार एंट्री कैसे आतंकियों की हुई है। तमाम तरह के सवाल इस वक्त उठ रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया, पर्यटक, आपको पता है कि अगर हम जम्मू कश्मीर के पहलगांव की बात करते हैं तो वहां पर अलग अलग राज्यों से लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। और जिस तरह से जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें जिस तरह से आप देख पा रही होंगी कि गोलीबारी की गई है, सीधे तौर पर माथे में गोली मारी गई है। और वहां पर जो तमाम कई लोग जिनकी मौतें हो गई इस घटना में, उनकी जो वीडियो सामने आ रही है, परिजनों की जो वीडियो सामने आ रही है, वो डरे सहमे हुए हैं और लगातार जो है वो मदद की अपील भी वहां पर की जा रही है। लेकिन कई तरह के अभी सवाल है, लेकिन सबसे पहले जिन चीजों की ठीक। प्राथमिकता होती है उन पहलुओं पर बिल्कुल, जो है वो इस वक्त सरकार। ठीक स्वाति, हम अपडेट्स लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इस खबर पर हम नजर बना के रखेंगे। एक और बड़ी खबर आ गई है, वो भी आपको बता देते हैं, आगरा से आ रही है।